हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप। चूँकि वर्ल्ड मैप का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है और इसको पूरा वर्ल्ड मैप और जो वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं। तो मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड समझने के लिए पहले इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ जिस तरीके से ये इंडिकेट हो रहा है कि जो एकदम रेड कलर है ये एशिया को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर एरिया वाइज देखा जाए तो अफ्रीका पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यूरोप पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो इस तरीके से ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी जानने की, उसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग आज डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर और डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि जो मेजर ग्रासलैंड एरिया है, मेजर ग्रासलैंड एरिया वो है ये कि मेजर ग्रासलैंड एरिया को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आज। और एक करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड और दूसरा करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनको बोला जाता है जनरली सवाना घास के मैदान। अब यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि विषुवत रेखा क्या होती है, ज़ीरो लाइन क्या होती है और इक्वेटर लाइन क्या होती है। अगर हमने ये समझ लिया कि जीरो लाइन क्या है, इक्वेटर लाइन क्या है, विषुवत रेखा क्या है, तो हम शायद इसका भी मीनिंग समझ सकते हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ बात चलती है सवाना। तो सवाना जो है घास का मैदान जनरली इंडिकेट हो रहा है अफ्रीका में और प्रेरीज जो है वो इंडिकेट हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में। वहीं अगर बात करें कंपोज की और पंपास की, तो कंपोज और पंपास जो है वो हो रहे हैं साउथ अमेरिका में। अब यहीं अगर हम पहले जो हम लोगों ने देखा है अगर उसको हम थोड़ा सा डीप में देखने की कोशिश करें तो एक लाइन निकल रही है जिसको बोला जा रहा है इक्वेटर लाइन, जिसको बोला जा रहा है इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन के बाद कैप्रिकॉर्न लाइन होती है जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं और मकर रेखा भी कहते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से अगर हम इनको हिंदी में बात करें तो एक शीतोष्ण होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। और विषुवत रेखा से 45 डिग्री मतलब 0 डिग्री से 45 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 45 डिग्री सी के ऊपर का जो होता है उसको बोला जाता है टेम्परेट रीजन। तो अगर यहाँ बात करें कि टेम्परेट रीजन में कौन कौन सी घास के मैदान हैं जो अवस्थित हैं, तो उनको देखा जाएगा कि एक आपको प्रेरीज जो है वो टेम्परेट में पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है पंपास है ये भी टेम्परेट में पड़ेगा। और आपका जो डाउन से ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं वो भी टेम्परेट में पड़ेगा। और अगर देखा जाए पुस्ताज है, स्टेपीज हैं, ये सब जो है टेम्परेट में पड़ेंगी। और इसके बाद अगर देखा जाए कि ट्रॉपिकल में है तो ट्रॉपिकल में जो है सवाना घास के मैदान जो अफ्रीका में पड़ते हैं वो ट्रॉपिकल में यहाँ पर नज़र आएंगी। तो ये इस तरीके से मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड है जिनको हम लोगों ने यहाँ डिटेल में समझने की कोशिश की है।